गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी छात्रों को सुप्रभात। कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को जैसा कि मालूम है कि इस सेशन में हमारा जो कोर्स है वो कम कर दिया गया है। तो माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा, आज हम अपना गद्य खंड से जो कि क्षितिज भाग 2 में हमारा आखिरी चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे पहले भी हमने इस चैप्टर पर चर्चा की है। आज हम इस चैप्टर को फिर से समझेंगे और उसके बाद फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने लेखक हैं। काफ़ी अच्छे गद्य साहित्य के लेखन के लिए आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हमने इस पाठ में पढ़ा है कि ये एक तरह का संस्मरण है। संस्मरण यानी किसी चीज को याद करके, उसका स्मरण करके और उस घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में लिखना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी ऐसी ही एक शख्सियत, अपने जानने पहचानने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में इस पाठ में हमें ऐसे ही एक साधु व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनका जीवन लेखक को हमेशा प्रेरित करता रहा है। और लगभग 35 वर्ष का जो इनका संबंध था अक्सर वो याद आते हैं। उसका एक कारण ये है कि वो व्यक्ति आज इस संसार से विदा हो गया, वो इस संसार में नहीं रहा, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो व्यक्ति कई मामलों में, कई मायनों में लेखक के लिए बहुत खास व्यक्ति थे और इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति की याद करते हुए इस संस्मरण को लिखा। ये संस्मरण विशेष तौर पर हमारी पाठ्य पुस्तक में क्लास 10 में हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है, तो निश्चित तौर पर इस संस्मरण में बहुत सारी चीजें सीखने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। और वो हम सबको भी उन फादर के जीवन से जिनका इसमें उल्लेख है हमें सीखना चाहिए। चूंकि हम भारतीय हैं, भारत माता के बारे में हमारे क्या विचार होने चाहिए, हमारे देश में कौन कौन सी अच्छाई है जो हम इस देश में रहकर भी नहीं जान पाते, ऐसी चीजों की जानकारी हमें इस पाठ को पढ़ने से, इस संस्मरण को पढ़ने से होगी। और इसीलिए ये संस्मरण हमें क्लास 10 में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं शीर्षक के बारे में। लेखक ने इस पाठ का नाम रखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय अर्थात ह्यूमैनिटी, हम सभी मानव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन जिसके भीतर मनुष्यता होती है सही मायने में वो ही सच्चा मानव है। अब मनुष्यता अर्थात एक भाव, ये भाववाचक संज्ञा है कि मानवीयता जिसके भीतर है, तो जिसके भीतर सभी के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, आदर हो, ऐसा जो होता है वही मानवीय या मानव कहलाने के योग्य होता है। तो ऐसी मानवता जिसके भीतर कूट कूट कर भरी थी, मानवीय करुणा मतलब मानवता जिसके भीतर भरी हुई थी, उसकी दिव्य चमक, दिव्य अर्थात अद्भुत, असाधारण चमक। तो फादर बुल्के जो थे, लेखक के मित्र थे, उनके मार्गदर्शक भी थे, समय समय पे उनसे बहुत सारी साहित्यिक चर्चा लेखक किया करते थे। क्योंकि फादर बुल्के के बारे में हमने ये पढ़ा है, लेखक ने जितना बताया है कि बेल्जियम, यूरोप में इनका जन्म हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते इन्होंने सेवा का धर्म चुन लिया और एक ईसाई साधु बनकर के सेवा के रूप में उन्होंने भारत को चुना। भारत में आकर वो बस गए और भारत की मिट्टी से उन्हें इतना लगाव हो गया कि एक भारतीय की तरह वो यहाँ रहने लगे। यहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन भी किया, विशेष तौर पर हिंदी भाषा, चूँकि हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदुस्तान की मातृभूमि की मातृभाषा भी कही जाती है। तो हिंदी से फादर बुल्के का विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी में यहाँ पर पीएचडी भी की और उसके बाद वो पढ़ाने भी लगे। अपने काम को करते करते उन्होंने हिंदी की बहुत सेवा भी की। ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ बताया कि कई साहित्यिक संगोष्ठियों में जाते, हिंदी में कविताएं भी करते, लेखक भी अपनी कई कविताओं को उन्हें सुनाते, बड़ा वो खुश होते थे। हर बात पर लेखक को ऐसा लगता था कि उनका एक बड़ा भाई जो है वो उन्हें मार्गदर्शक की तरह
सहायता करता है, उन्हें सही सलाह देता है, बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाओं का उन्होंने लेखक ने उल्लेख किया। और आज जब 18 अगस्त 1982 को उनका निधन हुआ, 1982 को जब फादर बुल्के के फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में जब ये शामिल हुए, तो लेखक कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि सबको जीवन भर प्रेम बांटने वाला ये साधु आज किस तरह से संसार से विदा हो रहा है। और एक अंतिम बात जो इस अंतिम पैराग्राफ में विशेष तौर पर लेखक ने उल्लेख की कि जो फादर होते हैं, कि ईसाई जब अंतिम संस्कार होता है ईसाई व्यक्ति का, तो उनके धर्मानुसार उन्हें ताबूत में डाल करके और मिट्टी में डाल दिया जाता है जमीन के नीचे। तो उस समय कुछ शब्द कहे जाते हैं फादर के द्वारा, जो उनका धर्म गुरु होता है। तो उस धर्म गुरु ने कहा कि आज फादर बुल्के इस धरती में समा रहे हैं, और इसलिए समा रहे हैं कि इनकी तरह और भी रत्न इस धरती से उत्पन्न हो, पैदा हो। मानो ये एक बीज की तरह जाके इस धरती में और भी अच्छे रत्नों को इस धरती से पैदा करेंगे। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि फादर बुल्के एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हिंदुस्तान से उन्हें बहुत प्रेम था, भले ही उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था। देश की जो भाषा थी, हिंदी भाषा से उन्हें विशेष प्रेम था, और धर्म का उनके भीतर कोई भेद नहीं था। सभी से बड़ी समानता के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ वो मिला करते थे। और इसीलिए भारत में उनके अनुयायी या उनके चाहने वाले या उनके प्रशंसक जो हैं बहुतायत मात्रा में थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसमें इस संस्मरण में उन्होंने याद किया बहुत सारी घटनाओं को, और इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इसका कुल जो शॉर्ट समरी हम निकालें तो शॉर्ट समरी में यही कहा जा सकता है कि एक ईसाई साधु जो भारत का नहीं था, जो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारक बनकर यहाँ आया था, वो भी हिंदुस्तान की माटी में आकर के, फिर वो अपने देश कभी नहीं गया, उसका अपना परिवार था वहाँ, लेकिन फिर भी इस देश की विशेषता ऐसी है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि जो यहाँ आता है वो यहाँ का होकर रह जाता है। और इतना प्रभाव है हमारी भाषा में कि इस भाषा में कोई भी आकर्षित हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी न केवल अपनी श्रद्धा, अपने भाव बुल्के जी के बारे में बता रहे हैं, बल्कि उनके मन में ये भी चीज कचोटती है, आज पीड़ा होती है कि हिंदी की क्या दशा हमारे देश में है। हिंदी भाषी, हिंदी हमारी राजभाषा है, उसके बाद भी हिंदी भाषियों को हम किस प्रकार से अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। या हिंदी भाषा के प्रति जो गौरव हमारे मन में होना चाहिए, जो सम्मान हमारे मन में होना चाहिए, वो एक हिंदुस्तानी के मन में क्यों नहीं है। जबकि इस बात को वो विदेश से आया हुआ व्यक्ति फादर बुल्के समझता है कि ये राष्ट्रभाषा है, इसका सम्मान होना चाहिए। कई बार बुल्के जी ने इसके बारे में लेखक ने लिखा है कि कई बार तो वो हिंदी के लिए झगड़ पड़ते थे कि आपकी भाषा हिंदी है, आप क्यों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं या दूसरी भाषा का क्यों बड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में क्यों प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से एक प्रेम हिंदी से जो लगाव था फादर बुल्के को, ये भी लेखक जो है इस पाठ में विशेष रूप से इसका उल्लेख करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा अर्थात एक महामानव मानते थे लेखक उन्हें, फादर बुल्के को। वो 47 वर्षों तक, 47 ईयर्स तक भारत में रहे, भारत की सेवा की, भारत के लोगों को प्रेम बांटते रहे, और अंत समय में भी भारत की इस धरती में ही विलीन हो गए, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो एक बहुत अच्छा चैप्टर हमने आज पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगले क्लास में करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे।